हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बर्फीले पहाड़ों में रहने वाली परियों की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों में कई सारी परियां रहती थी। यहाँ रोजी नाम की एक परी अपनी माँ रुजियाना के साथ रहती थी। एक दिन शाम को अचानक बहुत ही जोरों से तूफान आता है और आसमान से बर्फ की बारिश भी होती है। रोजी परी तो यह देखकर बहुत ही परेशान और दुखी हो जाती है। वहाँ तुरंत ही अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहती है, माँ सुनो, हम सारी परियां ऐसी बर्फीली जगह पर क्यों रहती है? यहाँ तो कितना खतरा है। जब भी तूफान आता है तो कई सारी परियों के बनाए हुए घर टूट जाते हैं और कई परियां तो घायल भी हो जाती हैं। माँ, क्या हम इस जगह को छोड़ नहीं सकते? रोजी परी की यह बात सुनकर रुजियाना परी उससे कहती है, बेटा रोजी, हम सभी परियों का जन्म यहीं इन बर्फीले पहाड़ों में ही हुआ है और बेटा, इन मुश्किलों से डरकर हम अपनी इस जगह को और अपने घर को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना। बेटा, हमें हमेशा मुश्किलों का सामना करना चाहिए और हाँ बेटा, ये पहाड़े ही हमारी दुनिया है। इतना कहकर रुजियाना परी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह रोजी परी जब उठती है तो वहाँ देखती है कि बर्फीले तूफान के कारण कई परियों के घर टूट गए हैं और पहाड़ों से बर्फ गिरने से कई परियां तो घायल भी हो चुकी हैं। यह सब देखकर रोजी परी तो तुरंत ही अपनी माँ के साथ बाकी परियों की मदद करने बाहर जाती हैं। सभी परियां मिलकर अपने घरों को वापस से बना देती हैं और घायल हुई परियों को दवाई लगाकर उन्हें ठीक भी करती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सभी परियां अपने अपने घरों में जाकर सो जाती हैं। तभी देर रात को रोजी परी को खिड़की से कुछ आवाजें आती है। रोजी परी तुरंत ही खिड़की खोलकर देखती है तो वह बहुत ही घबरा जाती है और वह तुरंत ही रुजियाना परी को जगाती है और उससे कहती है, माँ, बाहर तो बर्फ से बना एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक राक्षस है। रोजी परी की यह बात सुनकर रुजियाना परी तुरंत ही बाहर जाकर देखती है तो वह भी बहुत ही घबरा जाती है और वह जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। रुजियाना परी की आवाज सुनकर बाकी सारी परियां भी बाहर आ जाती हैं। तभी वह राक्षस सभी परियों के घरों पे बर्फ के बड़े बड़े गोले फेंकते हुए कहता है, मैं एक बर्फीला राक्षस हूँ। अब मैं तुम में से किसी भी परी को नहीं छोड़ूंगा और तुम सबके घरों को भी तोड़ दूंगा। इतना बोलकर वह बर्फीला राक्षस कभी बर्फ के बड़े बड़े गोले सभी परियों पे फेंकता तो कभी उनके घरों पे फेंकता और वहीं सभी परियां जैसे ही अपने घरों को वापस से बनाने की कोशिश करती तो वह बर्फीला राक्षस तुरंत ही उसे तोड़ देता और उन सभी परियों को भी घायल कर देता। और यह सब देखकर रोजी परी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह अपनी माँ और बाकी सारी परियों के पास जाकर उनसे कहती है, माँ, ये बर्फीला राक्षस तो हम सभी के घरों को बनने ही नहीं देता। हम सब जैसे ही अपने घरों को वापस से बनाते हैं कि तुरंत ही वह हमारे घरों को फिर से तोड़ देता है। माँ, ऐसे तो हम यहाँ कैसे रहेंगे? यह सुनकर रुजियाना परी उससे कहती है, बेटा रोजी, ये बर्फीला राक्षस तो बहुत ही बड़ा और ताकतवर है। हम सब इससे नहीं जीत सकते। बेटा, शायद तुम सही कह रही थी। हमें अपनी इस जगह को छोड़कर चले जाना चाहिए। रुजियाना परी की यह बात सुनकर रोजी परी फिर से कहती है, नहीं माँ, हम सब अपनी इस पहाड़ी दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो ये बर्फीला राक्षस। इतना बोलकर रोजी परी तुरंत ही उस बर्फीले राक्षस को हराने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन वह बर्फीला राक्षस तो इतना ताकतवर होता है कि वह तो रोजी परी को उठा के पहाड़ों से नीचे फेंक देता है और पहाड़ों से गिरने के कारण
रोजी परी किसी गांव के जंगल में घायल अवस्था में बेहोश पड़ी होती है और तभी कुछ ही देर में वहां तृषा नाम की एक नागिन आती है। नागिन तृषा रोजी परी को ऐसे घायल अवस्था में बेहोश देख उसके पास जाती है। वहां अपनी शक्तियों से रोजी परी को होश में लाकर उसकी चोट भी ठीक कर देती है और उससे कहती है सुंदर परी, तुम यहाँ इस हालत में कैसे आई? क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। मेरा नाम नागिन तृषा है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। रोजी परी नागिन तृषा को उस बर्फीले राक्षस के आतंक की सारी बात बताती है। रोजी परी की बातें सुनकर नागिन तृषा तुरंत ही उसके साथ पहाड़ों पे जाती है। वहां अपने मुंह से आग निकालकर उस बर्फीले राक्षस को पिघला देती है, जिसके कारण वहां बर्फीले राक्षस का अंत हो जाता है। और यह देखकर रोजी परी और बाकी सारी परियां भी नागिन तृषा का धन्यवाद करती है। रोजी परी नागिन तृषा से कहती है, नागिन तृषा, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरी और बाकी सभी परियों की भी इस बर्फीले राक्षस से जान बचाई है और इसीलिए तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम इस जादुई बर्फ के गोले को अपने हाथों में लेकर मुझे याद कर लेना। मैं तुरंत ही वहां आ जाऊंगी। रोजी परी की यह बात सुनकर नागिन तृषा खुशी खुशी उस जादुई बर्फ के गोले को लेकर वहां से चली जाती है और फिर सभी परियां भी फिर से अपनी पहाड़ी दुनिया में अच्छे से और प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगती है। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह रोजी परी ने नागिन तृषा की मदद से उस बर्फीले राक्षस के आतंक को खत्म कर दिया और अपनी सुंदर सी बर्फीली पहाड़ी दुनिया को भी बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कभी भी कुदरती या मानव सर्जित कोई भी मुश्किल क्यों न आए, लेकिन हमें कभी भी उन मुश्किलों से डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा डटकर उन मुश्किलों का सामना करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।